हरियाणा राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एमओयू पर साइन हो चुके हैं। हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओयू पर साइन हो चुके हैं। सीएम सैनी की ओर से ये कहा गया और इसी के साथ ही राजस्थान में पेयजल का इस्तेमाल होगा। जुलाई से पाइपलाइन के जरिए पानी भेजा जाएगा। हथनी कुंड बैराज से राजस्थान पहुंचाया जाएगा पानी पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बड़ी जानकारी, एक अहम समझौता हुआ और इसके जरिए अब दोनों राज्यों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा इसमें पूरा सहयोग करेगा, सीएम सैनी की ओर से कहा गया। और सीएम सैनी का सहयोग करने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से आभार व्यक्त किया गया है। एमओयू से विकास में गति आएगी। भजन लाल शर्मा सीएम की ओर से यह कहा गया। दशकों से इसकी मांग की जा रही थी, हम मिलकर संस्कृति भी साझा करेंगे। ये समझौता लाखों लोगों को पेयजल पूरा करेगा। तो ये बड़ी जानकारी और सीआर पाटिल की ओर से भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को इससे पेयजल मिलेगा। तो दोनों राज्यों के बीच में लंबे इंतजार के बाद एक अहम समझौता हो चुका है और अब हस्ताक्षर भी हो चुके हैं एमओयू पर। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम सैनी और सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोनों राज्यों के बीच अब सहमति बन चुकी है और इसी के साथ ही समझौता तय हो चुका है। यमुना जल परियोजना पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी और इस बीच देखा गया कि कई बैठकें हुई, कई बार चर्चा हुई और इसके बाद अब समझौता हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर नजर आए और दोनों राज्यों के बीच ये अहम समझौता हो चुका है। हथनी कुंड बैराज से राजस्थान पानी पहुंचाया जाएगा। पानी पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, सीएम सैनी की ओर से कहा गया और इसी के साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से आभार व्यक्त किया गया है। तो आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि कई बैठकें चली और अब देखिए इन तस्वीरों में दोनों राज्यों के सीएम एमओयू साइन करने के बाद नजर आ रहे हैं और ये समझौता भविष्य में कितना ज्यादा सफल साबित होगा, कितना ज्यादा कारगर साबित होगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि 1994 समझौते मामले पर देखा जा रहा था कि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति नहीं बनी, क्योंकि अब हरियाणा में भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और इसके साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। तो इसका भी दोनों राज्यों को काफी ज्यादा फायदा मिला है और अब एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दोनों राज्यों की ओर से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और जल शक्ति मंत्री की ओर से कहा गया कि इस पर यह समझौता बहुत ज्यादा अहम है, कई लिहाज से अहम है। और उस दौरान की ये तस्वीरें जब एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, तो तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी बैठक हुई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे थे और आज का दिन बेहद अहम। जुलाई से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और सीएम सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इस दौरान की ये तस्वीरें जब ये मीटिंग हुई आज की और इसी के साथ ही दोनों राज्यों के सीएम के बीच में आप देखिए समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों ही राज्यों के सीएम ने हाथ मिलाया। और अब देखना होगा कि ये साझेदारी आगे किस तरह से राज्यों के भविष्य में बेहतर सफल साबित होती है। एक अच्छे फैसले के रूप में इसको देखा जाएगा कि किस तरह से दोनों राज्यों को ये फायदा पहुंचाएगा। तो ये खास तस्वीरें और इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, दोनों राज्यों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ा है। लगातार इस पर नजरें टिकी हुई थी और एक लंबी बातचीत का दौर चला, विवादों का दौर भी देखा गया, लेकिन अब तमाम विवाद खत्म हो चुके हैं और दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनी और एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब दोनों राज्यों के सीएम की ओर से हस्ताक्षर किए गए और इसी के साथ ही ये समझौते की तस्वीरें, हैंडशेक। तो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए
को उपयोग किया जाएगा। जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके न जाए। पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये एम्यूलेशन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। मिलेगी। इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रदेशों को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी रामजल सेतु लिंक परियोजना हो, अथवा हर घर जल नल से शुद्ध जल पहुंचाने का मिशन हो। और यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन सरकार का अर्थ बिना विलंब के निर्णय, बिना बाधा के क्रियान्वयन और जन कल्याण के संकल्प में पूर्ण समन्वय। आज का ये एमओए इसी डबल इंजन की शक्ति और गति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि एमओए केवल दो राज्यों के बीच का प्रशासनिक करार नहीं है, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल सुरक्षित भारत के स्वप्न का एक ऐतिहासिक अध्याय है। एक बार पुणे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल संरक्षण और राज्यों के बीच समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अमित शाह साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस महत्वपूर्ण अवसर को और एक ऐतिहासिक निर्णय पर ये ऐतिहासिक बना रहेगा। साथ ही मैं हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों राज्य सरकारें, केंद्रीय जल आयोग तथा सभी संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीमों को उनके सकारात्मक सहयोग एवं सतत प्रयासों के लिए भी बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है यह समझौता न केवल लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, बल्कि भविष्य में अंतर्राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनेगा। वही